Hello everyone. In previous video we discussed about Newton's second law. In today's video we will discuss derivation of Newton's first law from mathematical expression of second law. कि जो सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उससे आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिराइव करना है. अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था कि एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. कि जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते तब तक कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते. एज वी नो जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन होता है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए यानी मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. वी डिनोट फाइनल वेलोसिटी, यू डिनोट इनिशियल वेलोसिटी. तो चेंज कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस यू बाई टी. तो एक ही जगह हमने पुट किया v माइनस यू बाई टी. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई f इंटू टी क्या आ गया, एम वी माइनस एम यू. एम की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई की. तो व्हेन फोर्स इज ज़ीरो, कि जब एक्सटर्नल फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा, तो देट मीन्स ये टर्म क्या होगी, ज़ीरो. तो एम वी माइनस एम यू किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो. तो वहाँ से जो v इज इक्वल टू यू आएगा फॉर एनी टाइम t, कि किसी टाइम t के लिए जब फोर्स ज़ीरो होगा तो v इज इक्वल टू यू होगा. v इज इक्वल टू यू मीन्स final velocity is equal to initial velocity. So this means that the object will continue moving with uniform velocity u, कि initially जो velocity होगी उस ऑब्जेक्ट की वो उसी के साथ मूव करना कंटिन्यू करेगा. नाउ इफ़ u इज इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है ज़ीरो, देन v भी क्या होगा ज़ीरो. तो u भी ज़ीरो, v भी ज़ीरो. दैट मीन्स क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन में है, रेस्ट में. सो ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट. नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. The first numerical problem is a constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 सेकेंड. कि constant force अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास कितना है 5 kg और फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड के लिए कांस्टेंट फोर्स 5 kg मास के ऊपर अप्लाई हो रहा है. यानी m आपको गिवन है 5 kg, t आपको गिवन है 2 सेकेंड. It increases the object's velocity from 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड. तो जो फोर्स कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक इंक्रीज़ कर रहा है. तो 3 मीटर से 7 मीटर इंक्रीज़ कर रहा है मीन्स जो इनिशियली उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है 3, और जो फाइनली है वो क्या है 7. तो इनिशियल वेलोसिटी यानी u कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड और v कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड. t आपको गिवन है 2 सेकेंड और m आपको गिवन है 5 kg. यहाँ तक क्लियर. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स. आपको क्या निकालना है, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है. नाउ इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड. तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि अगर वही फोर्स जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको आप 5 सेकेंड के लिए अप्लाई करते हो, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. की तब फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो कितना होगा, कि अगर आप जो फोर्स अप्लाई करने की टाइम ड्यूरेशन है वो 5 सेकेंड कर देते हैं तो फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है सेकेंड पार्ट में. सो वी विल कंटिन्यू विद फर्स्ट पार्ट. तो u आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, v आपको गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड, मास आपको गिवन है 5 kg और टाइम आपको गिवन है 2 सेकेंड. एज वी नो f इज इक्वल टू एम ए को आप क्या लिख सकते हो v माइनस यू बाई टी. तो f इज इक्वल टू एम ए, ये क्या होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो a की जगह आपने लिखा v माइनस यू बाई टी. अब ये सभी वैल्यूज़ आपको यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है. तो m आपको कितना गिवन है 5, v आपको कितना गिवन है 7 माइनस 3 डिवाइड बाय t आपको गिवन है 2. तो यहाँ से 7 माइनस 3 4 बाई 2 यानी 2, तो 5 इंटू 2 कितना आ गया 10.
अब मास किलोग्राम में गिवन है और जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो फोर्स यहाँ से कितना आ गया, 10 न्यूटन। अब सेकंड पार्ट यहाँ से, इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, कि अगर ये जो 10 न्यूटन फोर्स आई है ये अगर आप उसको 5 सेकेंड के लिए अप्लाई करते हो तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, इनिशियल कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, और अब जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया 5 सेकेंड। पहले कितना था 2 सेकेंड। जब 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो अगर वो 10 न्यूटन 5 सेकेंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो टाइम हो गया 5 सेकेंड। यू आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट करना है। तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। एफ कितना है 10, मास कितना है 5 kg, v माइनस यू कितना है गिवन है 3, डिवाइड बाई टाइम कितने ड्यूरेशन के लिए निकालना है 5 सेकेंड के लिए। तो 5 से 5 कैंसिल, 10 इज इक्वल टू वी माइनस 3, माइनस 3 इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 13 इज इक्वल टू वी, यानी v कितना आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी आई वो कितनी आई 13 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो 2 सेकेंड के लिए अप्लाई हो रहा है तो कितनी थी 7 मीटर पर सेकेंड। अगर वही फोर्स 5 सेकेंड के लिए अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी कितनी आएगी 13 मीटर पर सेकेंड। नाउ द सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज which would require a greater force, accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और a 4 kg mass at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आपको दो मास दिए हुए, एक ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, दूसरे का कितना है 4 kg। जो 2 kg मास है वो उसकी एक्सेलरेशन आपको कितनी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की। तो ये क्या गिवन है आपको एक्सेलरेशन, और 4 kg मास का जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी। अब फोर्स आपको निकालना है F इज इक्वल टू एम ए। तो ये आपने सेकेंड लॉ यूज़ किया, F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ दो केसेस दिए हुए, तो एक को हम लेट कर रहे हैं M1 A1 और सेकेंड वन को M2 A2। तो M1 कितना लिया आपने 2 kg और A1 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम M2 कितना है 4 kg और A2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिमिलरली करके आप फोर्स निकालोगे F1 F इज इक्वल टू एम ए, तो 1 आ जाएगा। F1 इज इक्वल टू M1 A1, तो यहाँ से कितना आ रहा है 10 न्यूटन। 2 × 5 तो कितना आ गया 10 न्यूटन। सिमिलरली F2 भी क्या होगा M2 A2, M2 4 × 2 कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। अब 10 न्यूटन और 8 न्यूटन, F1 आया 10 न्यूटन, F2 आया 8 न्यूटन। तो F1 इज़ ग्रेटर देन F2। इसका मतलब क्या है कि F1 क्या है ज़्यादा है F2 से। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 kg मास है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है वो उसको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। थैंक यू।